नमस्कार। आज से हम इस वीडियो के साथ साइबर सिक्योरिटी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको भी शुरू करने जा रहे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी आपके कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही है और यहाँ पर अगर आपने उनको पूरा कर लिया है, ठीक है, तो आप इनको साथ में जरूर स्टार्ट करें क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट किसी भी एग्जाम के अंदर जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरा नाम है संपत लीलर और आप सभी के लिए यहाँ पर जो है इस इंपॉर्टेंट कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को जितने भी कंसेप्ट है वो सारे प्योरली हिंदी मीडियम और बिल्कुल शानदार वाले एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आखिर क्या है, इसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक, थेफ्ट और डैमेज। इट इन्वॉल्व इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर टू गार्ड, ठीक है, अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेज एंड अदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसका मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो किसी भी सिस्टम्स, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं या कोई नेटवर्क हो सकता है या जो डेटा होता है डिजिटल लॉकर के अंतर्गत रहता है, तो उन सभी को अपन मतलब उनके ऊपर अगर कोई भी प्रकार का अटैक होता है तो उससे हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा कंसेप्ट होता है साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम हमारे सिस्टम्स को, नेटवर्क या जो भी डिजिटल डेटा होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, अनऑथोराइज्ड जो पर्सन होता है उसके एक्सेस से उसको रोक सकते हैं, डेटा ब्रीचेज को भी रोका जा सकता है और जो भी साइबर थ्रेट होते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफी अलग अलग फील्ड होती है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ सकता है, इसके अंतर्गत एप्लीकेशन सिक्योरिटी का आ सकता है और डेटा सिक्योरिटी का। तो ये कुछ मेन कंसेप्ट है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत इसके अगर अपन की फीचर्स की बात करते हैं ना, अगर अपन इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो की फीचर्स के अंतर्गत देखो क्या क्या आ जाएगा भैया। अगर अपन इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द डेटा और सिस्टम। यानी अनऑथोराइज्ड का मतलब है जिसको ऑथोराइजेशन नहीं मिला हुआ है। भाई सिंपल सी बात समझिए कि आपका मान लो आपका मोबाइल है, अब उस मोबाइल के ऊपर पासवर्ड आपने लगा रहा है तो मतलब उसका ऑथोराइजेशन आपके पास है, या जिसके पास उसका पासवर्ड होगा वही उसका ऑथोराइज्ड पीपल होगा। अब जिसके पास नहीं है तो वो क्या होगा, अनऑथोराइज्ड होगा। तो ऐसे मतलब अगर आप एक्सेस को रोकना चाहते हैं तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने में भी हेल्प करता है। दूसरा, सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम थेफ्ट और ऑल्टरनेशन। यानी यहां पर आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उसको चोरी होने से या ऑल्टरेशन का मतलब होता है उसमें बदलाव होने से आप इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो ये एक आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपका प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक्स। ठीक है, जो भी साइबर अटैक्स होते हैं तो अगर उससे आप अपने जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको अगर आप सिक्योर करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहां पर आपके लिए काम आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन की फीचर आपको याद होने जरूरी है। तो मोटे मोटे तौर पर अभी तक हमने जितना देखा है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत हम हमारे सिस्टम, डिजिटल अटैक्स या जो भी आपके नेटवर्क होते हैं उनसे हमारे डेटा को बचा सकते हैं, ध्यान रखना। और इसके की फीचर्स में देखें तो हमारे जो डेटा या जो भी सिस्टम है उसको अपन अनऑथोराइज जो एक्सेस होता है उससे रोक सकते हैं अपन, ठीक है, हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी बचा सकते हैं, ऑल्टरेशन मतलब उसके अंदर बदलाव को भी रोका जा सकता है। और तीसरा क्या था कि आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, साइबर अटैक्स जो होते हैं उनसे बचा सकते हैं। और रियल लाइफ में अगर आप देखो तो एक देखो नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक बैंक जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एन्क्रिप्टेड कनेक्शंस का यूज करती है ताकि जो हैकर्स होते हैं वो कस्टमाइज तरीके से जो भी उनके कस्टमर्स के जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना उसको एक्सेस ना कर पाए। तो देखो ये तो साइबर सिक्योरिटी ये आपकी एक प्रैक्टिस है, लेकिन एथिकल हैकिंग क्या है उसको समझो आप। नीचे क्या लिखा हो, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को चोरी करने का एक प्रोसेस, लेकिन पहले अपन समझते हैं इसको एथिकल हैकिंग के रूप में। तो एथिकल हैकिंग का मतलब होता है लीगली कंप्यूटर और डिवाइसेस को एक्सेस लेना और ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस उसको टेस्ट करना। देखो वर्ड क्या चला हुआ है यहाँ पर, एथिकल। अगर ये एथिकल नहीं लगता तो ये जो हैकिंग होता वो जो होता वो क्या करता कि अनएथिकली मतलब अनलीगली मतलब उनको बिना परमिशन के उनके डेटा को एक्सेस करता, फिर उनका मिस यूज करता। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एथिकल हैकिंग की, ध्यान रखना। तो एथिकल हैकिंग का मतलब है कि लीगली आप जो आपके कंप्यूटर्स या डिवाइसेज होते हैं उनको एक्सेस करते हैं, ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई खुद आपने प्लान बनाया, नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है इस चीजों के लिए। आपको पता होगा आज के टाइम में मल्टीपल जो भी आपके जैसे पंजाब पुलिस है, तमिलनाडु पुलिस है, तो ये क्या करती हैं, ये यहाँ पर ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स को हायर करती है और आईटी ऑफिसर जैसे ऊपर आपको साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी तो बैंक के अंदर वैकेंसीज भी देखने वो इसीलिए होती है कि वो अपने डेटा को किस तरीके से इनको बचा सकती हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ, एथिकल हैकर ऑल्सो नो एज एन व्हाइट हैट हैकर। एथिकल हैकर को व्हाइट हैट हैकर के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखेंगे हैकर के तीन टाइप्स होते हैं, उनमें एक व्हाइट हैट हैकर होगा। व्हाइट हैट हैकर क्या होता है भाई, ये कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं उसके हिसाब से काम करता है। तो एथिकल हैकर यानी व्हाइट हैट हैकर कह सकते हैं, ये सिस्टम को वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने,
ठीक है, ढूंढने में मदद करता है ताकि उन्हें मेलिशियस हैकर एक्सप्लॉइट ना कर सके। वल्नरेबिलिटी क्या है, सिंपल भाषा में समझो। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आपकी एक सिस्टम है, उस सिस्टम की कोई एक कमी होगी जिसके थ्रू यहां पर आपको मान लो कि ये कमी है, इसके थ्रू आपके जो भी डेटा अंदर मौजूद है उनको एक्सेस किया जा सकता। अब उनको रोके कैसे, तो उनको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर इसी प्रोसेस को यूज लेते हैं, वो आपका क्या होता है, वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटीज को यहां पर जो है एक्सप्लॉइट होने से बचाता है। अगर किसी को आपकी कमी पता चल गई तो क्या होगा, वो आपके डेटा को चोरी करेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, ऐसे। अब देखो इसके कुछ फीचर्स बात करते हैं, की फीचर्स। तो रियल वर्ल्ड में जो भी साइबर अटैक्स होते हैं तो उनको सिमुलेट करके साइबर सिक्योरिटी के जो लूप होल्स होते हैं उनको ढूंढने का काम करता है एथिकल हैकर। दूसरा देखो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या हो सकता है इस प्रोसेस में, तो सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन होता है ना वो दिया जा सकता है। भाई आप एक कंपनी के अंडर हो तो अपने जो भी बॉस है या यहाँ पर जो भी IT टीम है उनको आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, भाई अब आप इस प्रकार के एंटीवायरस का या सॉफ्टवेयर का यूज ले सकते हो, पायरेटेड हमें यूज नहीं लेने हैं, या हमें सिस्टम के लिए इस प्रकार के IDS IPS का यूज लेना चाहिए। तो ये सारी जो सजेशंस होती है वो भी देने का काम किस में आती है, एथिकल हैकिंग प्रोसेस के अंदर ही जाता है, ध्यान रखना। तीसरा देखो, फॉलो अ लीगल एंड ऑथराइज्ड फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग। यानी जो भी आप टेस्टिंग करोगे उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप एक लीगल और ऑथराइज्ड वे यूज करोगे। ऐसा नहीं भाई इलीगल तरीके से आप उनके टेस्टिंग को फॉलो कर रहे हो और उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। तो देखो यहां पर इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लो आप। जैसे एक ई-कॉमर्स कंपनी है, वो एक पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर करती है, पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर करती है उसकी वेबसाइट की जो भी सिक्योरिटी होती है ना उसको टेस्ट करने के लिए। तो एथिकल हैकर जो होगा वो क्या करेगा, लॉगिन सिस्टम में एक वल्नरेबिलिटीज ढूंढेगा और कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपके अगर इस वेबसाइट में से अगर इसे वल्नरेबिलिटी जो ये मिल रही है, ये जो कमी है, इसको टाइम रहते ठीक नहीं किया गया तो आपको आगे वाले टाइम में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। तो साइबर सिक्योरिटी जो तो थी वो तो एक उनको बचाने की एक प्रोसेस थी कि भाई आपके जो भी डिजिटल अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, आपके डेटा का लॉस हो रहा है, तो उनको रोका कैसे जा सकता है, तो वो आपके इसके अंदर आती है, ध्यान रख लेना। लेकिन उस प्रोसेस को अप्लाई करने का काम किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी यहाँ पर एथिकल हैकिंग के अंतर्गत, ध्यान रखना। ये डायग्राम भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों मेंटेन रहने जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी और ये यहाँ पर एथिकल हैकिंग लिखा हुआ है। इसमें देखो यहाँ पर प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट रख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड, यानी जो अनऑथराइज्ड कंसेप्ट होता है उसको रोका कैसे जा सकता है वो इसमें। जबकि इसमें क्या था भाई, इसमें था आपका एथिकल हैकिंग में सिमुलेट रियल वर्ल्ड अटैक, जो भी रियल वर्ल्ड अटैक्स होते हैं उनको सिमुलेट करना, ठीक है, और जो भी सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज होती है उसको ढूंढने का काम इसमें किया जाता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब यहां पर आ जाता है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में मेनली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके जो भी एक एक एस्पेक्ट्स हैं उनको हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आपकी नेक्स्ट मैराथन आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी कंप्यूटर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान, KVS, EMRS, AEES, तो उनके लिए आप हमारे वेबसाइट्स enviraeducation.com को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। enviraeducation.com पर जाके आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेट वाइड जिस भी कंप्यूटर टीचर का या जो भी IT रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करनी है तो वहां पर आपको कंप्लीटली कोर्स विद नोट्स आपको मिल जाएंगे और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए इनके एस्पेक्ट्स को समझते हैं। पहला एस्पेक्ट आता है इसकी डेफिनेशन को लेकर। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है भाई, साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम और डेटा पैकेट, ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करना, फोकस ऑन द ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम एंड डेटा। डेटा और जो भी आपके सिस्टम होते हैं उसका ओवरऑल प्रोटेक्शन का काम किया जाता है, वो होता है साइबर सिक्योरिटी में। एथिकल हैकिंग क्या बोलता है, तो एथिकल हैकिंग जो होता है वो अटैक्स को सिमुलेट करके वल्नरेबिलिटी को ढूंढता है। भाई जो भी अटैक्स हुआ अब उसको सिमुलेट करो, अब उसको उसने उसके किस मतलब उसने कौन सी ऐसी कमी या वल्नरेबिलिटी या कमजोरी पकड़ी थी जिसकी मदद से आपका डेटा लॉस होने का खतरा था, तो उसको ढूंढने का काम इसके अंदर करते हैं। सेकेंड आता है इसका स्कोप क्या है साइबर सिक्योरिटी और इसका। तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप की बात करें तो इसमें पॉलिसीज, टूल और जो भी स्ट्रेटजीज होती है ना, तो उनका एक ब्रॉड यूज हो सकता है इसके अंदर, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग पॉलिसीज, टूल्स एंड स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या होता है, ये तो ब्रॉड है भाई, बहुत बड़ा एक कैटेगरी आपका कौन सा स्कोप इसका साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन इसका नैरो है, यानी फोकस ऑन द टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटी। इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है उसको टेस्ट करना और उनकी रिपोर्ट देना, बस इतना सही रहता है। लेकिन इसका स्कोप बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, इसीलिए वहां पर आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जो है इसका स्कोप जो है वो बड़ा देखने को मिलता है। रोल क्या होता है भाई साइबर सिक्योरिटी का, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मिटिगेट साइबर थ्रेट्स। जो भी साइबर थ्रेट हो रहे हैं उनको प्रिवेंट यानी दूर रखना,
ठीक है, उनको डिटेक्ट करना और कम से कम कैसे, मतलब उनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, वो आता है आपके इसके रोल में। जबकि एथिकल हैकर क्या करता है, एथिकल हैकिंग के अंदर टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट, ठीक है, जो भी साइबर सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स होते हैं उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी खुद उसको अंदर क्या करती है, आपको डिटेक्ट भी करवाने में हेल्प करती है, ठीक है, और उनको कैसे कम कर सकते हैं वो भी प्रोसेस बताती है। तो ब्रॉड किसका रोल होगा, साइबर सिक्योरिटी का। अब बात करते हैं टूल्स। तो टूल्स के अंदर अपन बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखो फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस। आईडीएस आईपीएस तो आपको पता है सबसे बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर आते हैं। आईडीएस मतलब इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईपीएस मतलब होता है इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। आईडीएस तो होता है ना, वो क्या करता है, साइबर अटैक, जो भी अटैक्स हो रहे होते हैं उन अटैक्स को खाली डिटेक्ट करता है। ध्यान रखना, इन दोनों में मेन डिफरेंस ही है आपका। इसमें तो आपका जो भी अटैक्स होगा उस अटैक को क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा ओनली। लेकिन इसमें क्या होगा, यहां पर आईपीएस और आईडीएस का दोनों का मेन कंसेप्ट आपको ये काम करेगा। आईडीएस में तो आप पता करेंगे भाई, डिटेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये इनको लिख लो एक बार आप सभी अपने पास में, इनकी फुल फॉर्म बहुत काम आने वाली है आपकी। आईडीएस और आईपीएस दोनों की फुल फॉर्म एक बार अपने पास लिख लीजिए आप। जो आईडीएस होगा, आईडीएस आपकी, ठीक है, आईडीएस और आईपीएस दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस है। आईडीएस मतलब इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और आईपीएस मतलब होता है इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। आईडीएस तो क्या करेगा, जो भी अटैक्स हो रहे हैं, जो भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनको खाली डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और उनको अलर्ट करेगा। अब यहां पर अगर अपन प्रिवेंशन सिस्टम की बात करें तो देखो ये उसको डिटेक्ट भी करेगा, उनको प्रिवेंट करने का वे भी देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पर देखो अलर्ट करने के साथ उनको प्रिवेंट भी करने में हेल्प करेगा। यानी यहां पर अटैक्स को रोकने में ज्यादा बेहतर कौन है, आईपीएस। लेकिन ये सिस्टम को क्या कर सकता है, डिले करवा सकता है, क्योंकि भाई इसके काम ज्यादा है ना, इसके काम कम है। ये सिर्फ डिटेक्ट करके आपको हेल्प करता है रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन ये दोनों के काम में आ जाता है। तो ये दोनों के मेन डिफरेंसेज आपको ध्यान रखने एग्जाम के लिए। अब देखो अगला आता है एंटीवायरस, एनक्रिप्शन टूल्स। ये सब किस में आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स लाइक मेटास्प्लॉइट, बर्प सूट, ये सब आ जाता है। देखो एथिकल हैकिंग में तो क्या होगा, ये सब यूज नहीं होता है। इसके अंदर खाली आपकी जो भी टेक्निक्स है ना जिनका यूज कर सकते हैं आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंतर्गत, तो वही जाएंगी। जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया, बर्प सूट हो गया, तो ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर अपन बात करें लीगल जो लीगल स्टेटस होते हैं इनके, ऑलवेज लीगल और डिफेंसिव इन नेचर। ये यहाँ पर आपके इन नेचर की बात करें तो ये यहाँ पर आपके लीगल और डिफेंसिव होते हैं। जबकि ये देखो लीगल ओनली व्हेन परफॉर्म्ड विद परमिशन, अगर आपकी जो परमिशन है तो ये यहाँ पर आपके काम करेगा, नहीं तो एथिकल हैकर काम नहीं करेगा। ब्लैक हैट वगैरह अगर मान लो ब्लैक हैट हैकर हुआ तो वो क्या करेगा, बिना परमिशन का या इलीगल तरीके से काम करेगा। अगला देखो आउटकम्स इसके क्या हो सकते हैं, क्रिएट अ सिक्योर एनवायरनमेंट। अब साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत अगर आपने बेटर मैनेजमेंट किया है तो फिर क्या मिलेगा आपको, जो एनवायरनमेंट होगा डिजिटल एनवायरनमेंट वो ज्यादा सिक्योर होगा। आइडेंटिफाई एंड फिक्सेस सिक्योरिटी गैप्स, जो भी आपके सिक्योरिटी गैप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का और फिक्स करने का काम कर सकते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर लो, इंस्टॉलिंग फायरवॉल एंड एंटीवायरस टू द प्रिवेंट। आपके जो भी सिस्टम है उसके अंतर्गत जो भी अटैक्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आप जो भी फायरवॉल को इंस्टॉल कर रहे हो या उसको एक्टिव कर रहे हो, इसके साथ एंटीवायरस को इंस्टॉल करके स्कैन कर रहे हो, ये इसमें एथिकल हैकर आइडेंटिफाई एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। ये एक रियल लाइफ अच्छा एग्जांपल है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब यही है सिंपल भाषा में। मैंने आपको एक दिन मेरे जो व्हाट्सएप स्टेटस है और जो भी टेलीग्राम स्टेटस उसमें भी बताया था कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। सिंपल भाषा में समझिए कि जो हैकर होता है वो आपके कोड के अंदर अपना कोड इंस्टॉल कर देता है या कोड सेटअप कर देता है, जिससे जो भी डेटा हो रहा होता है उसका फ्लो फिर उसके जो भी मीडियम होते हैं वहां पर होने लग जाता है, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे आने वाले टाइम में मैं इसके बारे में भी पूरा ब्रीफ आपको समझाऊंगा। अब देखिए, ये तो आपने एथिकल हैकिंग का कंसेप्ट समझा था, दोनों के बीच में डिफरेंसेस का। अब बात करते हैं व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग क्या है, तो हैकिंग का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझो। हैकिंग का मतलब है जो अनऑथोराइज एक्सेस लेना सिस्टम, नेटवर्क या जो भी डेटा होता है उसका, और उसके बाद उसकी जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उसका पता करके उसको अपन क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे। तो ये मेलिशियस पर्पज के लिए यूज होता है। कौन सा, हैकिंग, ध्यान रख लेना। जिससे डेटा चोरी किया जा सकता है, सर्विस को रोका जा सकता है, यानी डिस्टर्ब कर सकते हैं, सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये एथिकल भी हो सकता है। जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था एथिकल हैकिंग के बारे में। तो एथिकल कब होगा, जब वो लीगल वे में किया जाएगा या किसी की परमिशन के अंडर किया जाएगा। लेकिन अनएथिकल कब होगा, ओनली हैकिंग कब होगा, तो वो ध्यान रखना, वो किसी की परमिशन नहीं लेगा, वो बिना परमिशन के काम करेगा। अब देखो ये नीचे लिखा हुआ हैकर, तो हैकर मतलब जो हैकिंग कर रहा है। सिंपल भाषा में हैकर एक ऐसी इंडिविजुअल यूनिट हो सकती है या एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो भी कंप्यूटर के सिस्टम या जो नेटवर्क होते हैं, प्रोग्रामिंग का स्किल्ड जिसके पास है बेटर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनके थ्रू उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आजकल आए दिन कई बार आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है कि हैकिंग सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होती है, नहीं हो तो भी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास में प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उन टूल्स के अंतर्गत जो उसका इनबिल्ट कोड है या उनका टूल्स का जो सर्विस है उसको समझने या फंक्शनलिटी को समझने के लिए तो हेल्प आपको कोड ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है, ध्यान रखना।
अब अपन बात करते हैं इसके कितने टाइप हो सकते हैं हैकर के। तो हैकर के मेनली 3 टाइप होते हैं, एक होता है ब्लैक हैट हैकर, सेकंड होता है व्हाइट हैट हैकर और थर्ड होता है आपका ग्रे हैट। और इसके अलावा 2 प्रकार और होते हैं जिसको स्क्रिप्ट किडल भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट किडी, और एक होता है एक्टिविस्ट। इन दोनों को भी समझने का मौका मिल जाएगा आपको। ब्लैक हैट का मतलब क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज को यूज करके जो भी डेटा होता है उनको चोरी करना, और उसके अलावा जो भी आपके सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने का काम कौन करता है, ब्लैक हैट। एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज सच एज एन स्टीलिंग डेटा, कॉजिंग हार्म और डिस्टर्ब सिस्टम। जो भी आपके सिस्टम होता है उसकी सर्विस को रोकना या उसके साथ जो भी डेटा होता है उनको चोरी करने का काम आपका कौन करता है, ब्लैक हैट हैकर करता है। अगर अपन सेकंड की बात करते हैं ना, व्हाइट हैट हैकर, तो व्हाइट हैट हैकर क्या करेगा भाई, व्हाइट हैट हैकर जो होगा वो आपके डेटा को, तो देखो डेटा जो होगा ना उसको एक्सेस करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, परमिशन लेगा। ब्लैक हैट के अंदर क्या था कि भाई वो इलीगल तरीके से आपका जो डेटा ना उसको चोरी करता है, सिस्टम की जो सर्विस होती है ना उसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन इसके अंदर क्या है भाई, जो व्हाइट हैट हैकर होगा वो क्या होगा, लीगल वे में काम करेगा। क्या करेगा भाई, लीगल वे में काम करेगा। ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स बने होते हैं उनके हिसाब से काम करके, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेगा और उनकी रिपोर्ट तैयार करेगा। ग्रे हैट क्या करता है भाई, ग्रे हैट जो होता है ना वो रूल्स को तोड़ता है, लेकिन मैलिशियस इंटेंट इसका नहीं हो सकता है भाई। ये है ना उसको, जैसे अपन ने बात करी थी ऊपर, ये जस्ट ऊपर वाले ये इस डायग्राम के अंदर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वो जो है उसके लीगल वे के अंदर काम करता है। तो ये भी लीगल वे कर सकता है, लेकिन इसके पास कुछ इलीगल वे भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये रूल्स को तो तोड़ सकता है, लेकिन मैलिशियस इंटेंशन के साथ में काम नहीं करता है। अब इन दोनों को भी समझो, स्क्रिप्ट किडी किसको बोलते हैं और एक्टिविस्ट किसे कहते हैं। स्क्रिप्ट किडी का मतलब होता है इसके पास एडवांस स्किल नहीं होती है, ये प्री रिटन टूल्स का यूज करता है किसी भी डेटा को हैक करने के लिए। मतलब पहले से कोई प्री रिटन जो भी टूल्स होते हैं, ठीक है, प्रीमेड, उनका यूज करेगा और हैक करेगा। तो ये स्क्रिप्ट किडी होते हैं। आपको बोलते हैं ना कि इस स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, इस स्क्रिप्ट को, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है, यूज करते हैं। अब देखो एक आता है एक्टिविस्ट। क्या होता है एक्टिविस्ट, जो होता है वो सोशल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल जो है कोज प्रमोट करने के लिए हैक करता है, ध्यान रखना। तो वो होता है आपका एक्टिविस्ट। तो ये 4 प्रकार, मेनली तो 3 प्रकार थे, ये 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, और ये डायग्राम आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब देखो अगला आता है यहां पर आपके कंसेप्ट जो कि है रियल लाइफ एग्जांपल। इसके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल एग्जांपल के अंदर बात करें, एक बहुत शानदार अटैक्स हैं, इवेंट बात करते हैं सन 2017 का, ठीक है, जो कि इक्विफैक्स डेटा ब्रीचेज हुआ था। इक्विफैक्स डेटा ब्रीचेज हुआ था सन 2017 में। हैकर ने इक्विफैक्स सिस्टम में एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट की और 147 मिलियन कस्टमर के सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर लिया था। ये सन 2017 की घटना है, ध्यान रखना। और ये ब्लैक हैट हैकर को लेकर मैंने यहां पर रखी है, ध्यान रखना, तो याद रखिएगा ये भी, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो भी इक्विफैक्स के जो फाइनेंशियल और जो भी आपके रेपुटेशनल लॉस था ना वो बहुत ज्यादा उसको देखने को मिला था, और इंडिविजुअल जो भी पायरेसी थे ना वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। तो ये इसका है। अब अपने व्हाइट हैट एग्जांपल की भी बात करते हैं, इवेंट की बात करते हैं। तो देखो एथिकल हैकर डिस्कवरिंग वल्नरेबिलिटीज इन फेसबुक। तो ये यहां पर आपकी क्या हो सकती है, एक व्हाइट हैट हैकिंग के अंतर्गत की जा सकती है, ध्यान रखना। तो एथिकल हैकर फेसबुक के बग बाउंटी प्रोग्राम के थ्रू बग्स रिपोर्ट करते हैं। 2020 में एक एथिकल हैकर ने फेसबुक मैसेंजर में एक क्रिटिकल फ्लो को आइडेंटिफाई किया था और उसको $30,000 का रिवॉर्ड भी दिया गया था, ध्यान रखना। ये आपकी कब की घटना है, ये आपके सन 2020 की घटना है। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे जो एग्जांपल है ना वो आपको हेल्प करते हैं। व्हाइट हैट की बात करो चाहे इसके अंतर्गत बात करो, ये दोनों में आपको हेल्प करते हैं, ध्यान रखना। तो व्हाइट हैट हैकर का बात करेंगे तो आपको वो एग्जांपल ये वाला बता देना कि वर्ष 2020 के अंतर्गत आपका जो फेसबुक मैसेंजर था उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है एक हैकर ने जो है यहाँ पर आपके जो हैकिंग मतलब हैकिंग का यूज करके हुए जो है क्रिटिकल फ्लो को आइडेंटिफाई किया था और उसको यहाँ पर $30,000 का जो है रिवॉर्ड मिला था। लेकिन अगर अपन ब्लैक हैट की बात करें तो 2017 का यहाँ पर जो है ये एक्यूफैक्स डेटा ब्रीच याद रखना है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक हैकर ने 147 मिलियन कस्टमर के डेटा को एक्सेस कर लिया था, ध्यान रखना, जिससे उसको फाइनेंशियल और रेपुटेशनल जो है लॉस देखने को मिला था। तो ये दोनों एग्जांपल आपको ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि किस प्रकार से आपका जो ब्लैक हैट है और व्हाइट हैट होता है उसके अंतर्गत आपको चेंजेस देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स हैं। आए दिन आपके पास मेल्स आते हैं कि भाई आपके लिए इसने ये यहाँ पर जो है बधाई संदेश भेजा है। आजकल तो आपको पता होगा 2 सबसे ज्यादा चल रहे हैं आपके पास। एक शादियों का जब सीजन था तो एक आमंत्रण कार्ड करके एक आपको आमंत्रण पत्र करके आ रहा था, और अभी इन दिनों अभी जो लेटेस्ट में आज की बात करूं तो अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कि भाई आपका जो व्हीकल नंबर है वो आउटडेटेड हो गया है, इसके लिए आपको चालान वापस रीजनरेट कर हम चालान बना रहे हैं। ऐसा करके एक आपको जो है परिवहन निमंत्रण करके आपको एक आपको ऐप भेजा जा रहा है व्हाट्सएप के थ्रू। उसको एक्सेस इंस्टॉल करने के बाद आपके जो भी अंदर की डेटा होता है वो हैकर जो होता है वो एक्सेस कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी का आज के टाइम में क्या क्या इंपैक्ट है। तो पहला तो आपका डेटा इज न्यू गोल्ड।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप। अब आपके कोई भी वैल्यूएबल डेटा होता है तो वो क्या करता है, हैकर चोरी कर लेता है। तो एक फेमस ऑनलाइन स्टोर का मान लो एक डेटाबेस हैक हुआ और मिलियन ऑफ जो भी आपका कस्टमर होता है वो अगर डेटा चला गया तो फिर आपको नुकसान ही होगा। सेकंड, आपका आज के टाइम में राइज ऑफ साइबर थ्रेड्स, यानी आज के टाइम में जो भी साइबर थ्रेड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उनको भी रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे आज के टाइम में फिशिंग ईमेल्स है, रैंसमवेयर है, ठीक है। रैंसमवेयर के बारे में तो आपको कई बार सवाल भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करता है, पे एंड वापस आपको, जैसे आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेस कर लिया तो आप जब तक पैसा पे नहीं करोगे तब तक वो आपको वापस डेटा नहीं देगा, ठीक है। अब आपके एवरीथिंग इज ऑनलाइन, क्योंकि आज आप हर एक काम कर रहे हो वो सब क्या है, ऑनलाइन हो गया। अब अगर आप डेटा या उसकी जो ब्रीचेज हो गया अगर उसको आपने नहीं रोका समय रहता तो फिर क्या होगा, आपको लॉस होएगा भाई। तो ये आपका आता है जैसे वैल्यूएबल डेटा हो गया, ग्रोइंग साइबर थ्रेट्स हो गए, ऑनलाइन डिपेंडेंसीज हो गई, तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे हैकर की बात करते हैं तो भी इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आ जाता है। यानी एआई का यूज साइबर सिक्योरिटी प्रिडिक्ट और स्टॉप करने के लिए अपन उसका साइबर सिक्योरिटी जो होता है ना, जो भी अटैक्स होता है उसको अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हैकर भी एआई का यूज कर सकता है, तो दोनों सिमिलर चल रहेंगे आपके, ठीक है। जैसे एक एआई सिस्टम ने वायरस को डिटेक्ट किया तो उसका जो 1000 डिवाइसेस में इन्फेक्ट होने से आपको पहले आप क्या कर सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो। क्वांटम कंप्यूटिंग में डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकता है, या साइबर सिक्योरिटी जॉब हो सकता है आजकल के अंतर्गत। सबसे ज्यादा यहाँ पर मान लो कि एक टाइम था जब स्टार्टिंग के अंदर जो लड़ाइयां होती थी वो क्या हथियारों से लड़ी जाती थी, धीरे धीरे क्या हुआ, वो टाइम बदल गया, फिर बायोवार शुरू हुआ, जो भी मिसाइल्स वगैरह जो भी बायोलॉजिकल कंसेप्ट है उनके बेस पर यहाँ पर जो है वॉर होना शुरू हुए। अब धीरे धीरे वो टाइम जा रहा है, अब क्या है साइबर सिक्योरिटी, मतलब जिस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो उससे पहले अगर आपका डेटा चोरी हो जाए किसी बड़े देश का तो फिर क्या उसको बहुत बड़ा लॉस ही लॉस होगा। तो ये जरूरी है कि आज के टाइम में आप जो आज का ट्रेंड है उसको आप समझें। उम्मीद है कि आपको ये पहला जो चैप्टर है समझ में आ चुका होगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जिसके अंतर्गत हमने देखा साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, हैकिंग के कंसेप्ट को भी हमने समझा, टाइप्स ऑफ हैकर को भी देखा। अब आपसे 2 सवाल रहेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको बताना है। प्री रिटन टूल का यूज करता है, ठीक है, तो वो कौन सा हैकिंग होता है और कौन सा हैकर का टाइप है जिसके अंतर्गत उनके पास में मतलब एडवांस स्किल तो नहीं होती है लेकिन उसके पास प्री रिटन टूल्स होते हैं, उनका यूज करते हुए वो क्या करता है, उसको हैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है एक व्हाइट हैट हैकिंग का एक एग्जांपल आपको नीचे देना है, मैंने आपको ऊपर दिया भी था। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए nviraeducation.com को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो भी चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।